उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक अरब हाउसिंग स्कीम में। लाहौर का अगर आप इसे मेगा स्कैंडल कहें तो ये गलत नहीं होगा। तकरीबन 18 अरब का ये स्कैंडल है और जिसके मुतासिन हज़ारों में हैं। अभी ये जो एहतजाज था ये फिरोजपुर रोड मेन पे हो रहा था और मौसम ख़राबी की वजह से ये एहतजाज अंदर की जानिब आया है और अभी इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों में लोग मौजूद हैं और जो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, जो चाहते हैं कि उनका मसला हल हो। और ये पाक अरब हाउसिंग स्कीम स्कैंडल जो है इसकी गूंज पिछले कई महीनों से मीडिया में है, लेकिन अब तक जो मुतासरीन हैं उनकी किसी तरह भी बात नहीं सुनी गई। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद बाकर रिजवी है। क्या मसला? मैं सऊदी अरब से आया हूँ जी। मैंने सारी अपनी ज़िंदगी की जो कमाई है मैंने वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी है। सारा जो इमरान खान ने कहा कि जी पैसा बाहर से उठा के आप इधर लेके आए, सारा पैसा लेके आए। यहाँ पे 2 प्लॉट खरीदे, एक F2 में खरीदा, एक F3 में खरीदा। F2 का प्लॉट का भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है। सिर्फ ना मैप अभी तक अप्रूव हुआ है, लोगों को कह रहे हैं कि घर बनाए जाएं वहाँ। कितनी देर पहले लिया था? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए और एक मैंने 3 साल पहले लिया। अभी तक मुझे F3 की जो इन्होंने फ़ेज़ 2 जो इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, फ़ेज़ 2 का जो स्कीम अनाउंस की थी इन्होंने, वो भी 2.25 साल हो गए। अभी तक फ़ाइल ही नहीं मुझे मिली है। अभी तक फ़ाइल ही नहीं मुझे मिली, फ़ाइल ही नहीं अभी तक मुझे मिली है और पैसे मैंने जमा करवा दिए सारे। तो और वो जो है क्या कहते हैं, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंदर ऑफिस में जाओ, कोई कहता है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। सिटीजन पोर्टल जो इमरान खान ने बनवाया, सिटीजन पोर्टल में कंप्लेन की है तो वो कहते हैं जी नैब में ऑलरेडी कंप्लेन है, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप नैब में जाएं। नैब वाले इनको एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, मजीद 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी है और वो 6 महीने की एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही, कहीं पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। आप खुद जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाबा जी आपका क्या नाम है? जी मेरा मसला भी जो है डुप्लीकेशन का है। मेरा प्लाट जो किसी और को दे दिया गया। ठीक है। कितने प्लाट, कितने मरले का प्लाट है? ये 5 मरले का 406 F1। किसके पास गए आप? मालिक के पास गए, जो उनके सेक्रेटरी है, वो कहते हैं जी आजकल हो जाएगा, कि हो जाएगा जी हो जाएगा। देर होगी इस मसले की? ये 2 साल हो गए मेरे। आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकील अनवर है। मैं ओमान में काम करता हूँ, मैं प्रोसेस इंजीनियर हूँ। मैंने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान में भेजा, इसलिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट किया जाए। लेकिन कैसा हुआ कि यहाँ पे कुछ चोर लोग बैठे हैं जिन्होंने सारा जो पैसा है वो दबा लिया है। मैंने पाक अरब में 3 प्लॉट खरीदे थे और वो प्राइम लोकेशन के ख़रीदे थे। इन्होंने क्या किया कि प्राइम लोकेशन के प्लॉट किसी और को सेल कर दिए और फिर वहाँ पे जो हमारे प्लॉट किसी और ऑफ ग्राउंड कर दिए हैं। मैं यहाँ से तकरीबन हर दफ़ा जब छुट्टी पे आता हूँ इनके पास चक्कर लगाता हूँ और वापस चला जाता हूँ। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों गया हूँ तो वो कहते हैं अच्छा देखते हैं, कुछ करते हैं। पैसे सब ले चुके हैं। पैसे ले चुके हैं। सर मैं आपसे भी बात करूंगा। 18 अरब का ये फ्रॉड है, टेक्निकली ये हुआ कैसे है कि एक ही फाइल काफ़ी लोगों को बेच दी गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक फाइल को 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को कई दफ़ा बेचा गया। सोसाइटी ने किया ये कि 2016 में इन्होंने डेवलपमेंट पूरी कर ली और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने नक्शा चेंज कर दिया। इन्होंने सारी डेवलपमेंट को उखाड़ फेंका और पिछले सारे प्लॉट्स उन्होंने दोबारा से सेल करना शुरू कर दिए। इसमें मेजर मुर्तज़ा एक कल्प्रेट था जिसको नैब ने पकड़ा और फिर छोड़ दिया, वो भी आज़ाद है। अम्मार खान साहब को नैब ने पकड़ा, 6 महीने का टाइम दिया, मई में 6 महीने पूरे हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट में वादा किया था कि मैं 6 महीने के अंदर तमाम फैक्ट्रीज़ को प्लॉट भी दूंगा और उनका रिफंड भी दूंगा। लेकिन उन्होंने वो 6 महीने गुजरने के बावजूद अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अब नैब ने उनको एक्सटेंशन दी हुई है 6 महीने की, उसमें से भी 4 महीने गुजर गए हैं, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और इसके अंदर हमें कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वजह से हमारे सड़कों पे आने पे मजबूर हुए हैं। आपने अपील की हो, कोर्ट में तो आप गए हैं, इसके अलावा किसी से अरबाब इख्तियार से किसी से अपील की हो अदारों के पास? इसका अरे अच्छा, आपका क्या बाबा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद बूटा मेरा नाम है। मैंने इधर 3 मरले का प्लाट लिया था। मैंने 13 लाख रुपया दिया था तो बाद में रिफ़ंड अप्लाई कर दिया। ना जगह थी ना पैसे थे। तो उधर जो है ना अभी चेक दे दिए, चेक डिसऑनर हो गया, फिर दोबारा चेक दिए, वो भी डिसऑनर हो गए। अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। आपने अपनी रिहाइश के लिए लिया था ये प्लॉट? रिहाइश के लिए लिया था मैंने, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद है। मैंने पाक अरब में 3 मरले का प्लॉट लिया था F3 में अपनी रेजिडेंस के लिए, लेकिन आज तक ना प्लॉट है ना एलोकेशन है। रिफ़ंड के लिए जाते हैं तो रिफ़ंड भी हम कहते हैं आपकी। मैंने 14.5 लाख रुपया मेरा जमा हो चुका है। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबे इख्तियार हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं,
और ख़ास तौर पर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके रिटायर्ड जनरल जो हैं वो इस काम के लिए आपने रखे हैं कि बाद में वो पाकिस्तान आर्मी का नाम बदनाम करते हैं। और जितनी सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान की बड़ी, जिसमें बैरिया टाउन है, नहीं मैं ये लाइव चल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आर्मी के रिटायर्ड जनरल कहाँ से आ गए? यहाँ पे जितने मेजर्स हैं, जितने कर्नल हैं, वो जितनी सोसाइटीज़ हैं लाहौर की या बड़ी, उनको हायर करते हैं ताकि जो है ना वो इनके मसाइल हल करें। लोगों को अपील जनरल बाजवा साहब से कर रहे हैं। हाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप काइंडली, यहाँ पे मेजर मुर्तज़ा थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर फ्रॉड किया 18 अरब रुपए का, जैसे आप बता रहे हैं। और यहाँ पे सारे आप लोग देख लें 8000 से ज़्यादा लोग हैं इफेक्टिव हैं। और ये इनकी डिटाई ये चेक करें कि पिछला मसला हल करने की बजाय उसी प्लाट को, उसी ब्लॉक को नई नाम के साथ फिर सेल शुरू कर दिया, यानी F1, F2, F3 ओवरसीज़। और वो भी मसले लोग बेचारे चीख रहे हैं। इन्होंने F2 एक्सटेंशन के नाम से एक नया ब्लॉक शुरू कर दिया है जिसकी सेल परचेज शुरू हो गई है। मैंने PM पोर्टल पे भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं कि काइंडली खुदारा आप इनकी अगली सेल परचेज तो रोकें, ताकि जब तक ये बेचे जा रहे हैं। तो लोगों को नहीं पता इतना बड़ा स्कैम हुआ है। नए आने वाले बंदे को क्या पता? अभी आपने पूछा लोग कोई काफी सारे ये वो लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, जो इकट्ठे हो गए। बेशुमार हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट लेके फेंक दिए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, उनको पता भी नहीं है हमारे साथ क्या आ रहा है, वो सोए पड़े हैं। हम लोग फाइलें मौजूद है, लेकिन वो फाइलें बिक चुकी हैं। नहीं, उनके पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रखे हुए हैं, उनको भी पता भी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने, अब हम लोगों ने अपनी सैलरी में से इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं। ये बुजुर्ग देखें कितने कितने माशाल्लाह सफेद दाढ़ी वाले यहाँ पे जलील हो रहे हैं। डेली बेस पे हम यहाँ पे आते हैं, गोलियां टोपियां हमें दे दी जाती हैं, नैब के पास जाते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमें लगता है हम किसी जंगल में बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरा नाम ताहिर है और मैंने यहाँ प्लॉट लिया था अपने रहने के लिहाज से, 5 मरले का प्लॉट लिया था। मोस्टली जो आपको इफेक्टिव यहाँ पे मिलेंगे वो डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट्स, बहुत कम लोग आप होंगे जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मोस्टली जो जेन्युइन बायर्स हैं ना, जिन्होंने अपने घर बनाने के लिए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी है, बैंकों से लोन पकड़ के यार कल को प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर न चली जाए, उन्होंने यहाँ पे लिया था स्पेशली अपने रहने के लिए। जहाँ तक बात है लोगों की, ये डाइवर्स किस्म की लोग हैं बिलोंग कर। लाहौर में आपको पता है ज्यादातर लोग जॉब्स के लिए दूसरी सिटीज से आते हैं, तो डेफिनेटली उनका यहाँ पे घर तो था नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे ले लिया था कि यार विद इन द सिटी एक सोसाइटी है। लेकिन ये 18 बिलियन का स्कैम है। इन्होंने एक ही फाइल को और एक ही प्लॉट को मल्टीपल लोगों को बेचा। जब नैब की तरफ से इनको प्रेशर आया तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो रोड्स थी उनको भी छोटा कर दिया, मस्जिद को भी खत्म कर दिया, पार्क्स को भी खत्म कर दिया इन्होंने, मतलब इस तरीके से। और दूसरे, हाँ, नैब और एलडीए का तो सबसे बड़ा कसूर है। एलडीए क्यों नहीं स्टेप लेता? बाद में जब लेते हैं ये, ठीक है ना, एलडीए जब थोड़ा सा प्रेशर, इश्तिहार नहीं कोई जारी किया कि ये स्कीम में लेन देन। मैं वही कहूं, इश्तिहार से क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत सारे लोग, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ पे? पाकिस्तान में रीडिंग का कोई हैबिट्स है? ये सब बकवास है कि जनाब आप अखबार पढ़ते हैं, ये कोई कौन पढ़ते हैं? यहाँ कितने लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा किया? एलडीए ने कुछ नहीं किया। एलडीए कभी भी कुछ नहीं करता है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो एलडीए खुद करता है, ठीक है ना। अप्रूव, मैं कहता हूँ अप्रूव क्या होता है? आप स्टेप्स लें, यहाँ पे डिमोलिश करें इनको। ऑनर्स के ऊपर आप पकड़, वो क्यों नहीं करते हैं? आपका कितने का प्लाट? जी, मेरा 5 मरले का प्लाट है। मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ और 2013 में मैंने 4 लाख रुपए, 4,60,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा करवाई थी और बाकी किस्तें जमा करवाई थी 1.5 साल की। और ये ड्रीम था, मैं ख्वाब था कि 1.5 साल बाद मुझे प्लाट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो सूरत हाल है, 2019 जा रहा है, 2013 को मैंने लिया था, 6 साल गुजर गए हैं और कोई वो ना उसकी मुझे लोकेशन नज़र आ रही है। हाँ, मेरा प्लाट रीसोल्ड कर दिया गया। पहले मुझे प्लाट नंबर 506 नंबर अलाट किया गया, F1, उसको दोबारा रीसोल्ड कर दिया गया और मुझे प्लाट 1688 नंबर दे दिया गया। यहाँ एक मेजर मुर्तज़ा बैठता था, उसने कहा जी वो प्लाट तो वो चेंज हो गया है। नक्शा चेंज करके 2 साल बाद नक्शा चेंज करते हैं और फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करके उसके बाद नए नक्शे, फ्रॉड पे फ्रॉड हो ही जा रहा है। ठीक है जी, ये देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब, गवर्नर पंजाब के नाम पाक करप्शन केस और मुतासरीन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद थी जो फिरोजपुर रोड पे एहतजाज करते हुए सोसाइटी के अंदर आ गई। और अभी भी अगर आप देख सकें तो इस स्कैंडल के जो मुतासरीन हैं वो बड़ी तादाद में इस बारिश के मौसम में भी यहाँ पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन सवालिया निशान है उन अदारों पर, उन लोगों पर जिनके ऊपर बार बार जिनका नाम लिया जा रहा है और नैब भी इसके ऊपर तहकीकात कर रहा है। लेकिन बहरहाल इसकी रफ्तार तेज़ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मामला 1 या 2 अफराद का नहीं, यहाँ पर हज़ारों मुतासरीन हैं और वो लोग रोज़ सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई बात नहीं सुन रहा। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।